Assalamualaikum. Today is my first lecture video and our topic is about analytical objective or what analytical chemists do. कि analytical objective क्या है और analytical chemist क्या करता है, इस whole chapter में chapter 1 में हमने ये पढ़ना है. तो बेसिक हम पढ़ेंगे ताकि हमें सारा समझ आए. तो बेसिक हम स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, कि एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है. एनालिटिकल केमिस्ट्री प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री. जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है उसकी हर जगह ज़रूरत होती है. लाइक हमारी एग्रीकल्चर में, क्लिनिकल में, इन्वायरमेंटल में, फोरेंसिक में, मैन्युफैक्चरिंग में, मेटलर्जिकल में, फार्माक्यूटिकल में, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, अप्लाइड में, फिजिकल में, कंप्यूटेशनल में, ग्रीन में, फोटोकेमिस्ट्री में. बेसिक हम कह सकते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, साइंस ऑफ केमिकल मेजरमेंट है. केमिकल मेजरमेंट की साइंस है. और ये जो है केमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ मैटर, मैटर की क्या करती है, केमिकल करेक्टराइजेशन करती है. और इसके हम अब डेफिनेशन पे आते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री जो होती है वो हमें मेथड देती है, टूल्स देती है कि हम अपने मटेरियल वर्ल्ड्स को देख सकें. नीडेड फॉर इंसाइट इनटू आवर मटेरियल वर्ल्ड. और ये जो है बेसिक हमें मटेरियल सैंपल के बारे में आंसर देती है. हमारे जो क्वेश्चन होते हैं, कौन से 4 क्वेश्चन होते हैं, व्हाट क्या है, वेयर कहाँ से, हाउ मच कितना है, व्हाट अरेंजमेंट और स्ट्रक्चर फॉर्म, कि किस तरह का अरेंजमेंट हुई है और हमारा स्ट्रक्चर किस तरह का फॉर्म हुआ है. इसके बाद जो नेक्स्ट हम टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं वो है एनालिटिकल केमिस्ट डू, कि एनालिटिकल केमिस्ट क्या करता है. एनालिटिकल केमिस्ट वर्क टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निक्स टू मीट द डिमांड फॉर बेटर केमिकल मेजरमेंट which arise constantly in our society. तो आपने इस लाइन से घबराना नहीं है. इसका बेसिक जो पर्पज़ है, मतलब कि बेसिक जो इसका मतलब है वो ये है कि जो अभी हमारी टेक्निक एग्जिस्ट हो रही है ना, उसकी रिलेबिलिटी को इम्प्रूव करना, और जो भी हमारे राइज हो रहे हैं, हमारे केमिकल मेजरमेंट हमारी सोसाइटी में राइज हो रहे हैं, उसकी डिमांड को पूरा करना, ये है इसका मतलब बेसिक. तो जो आगे चीज़ आएगा वो है कि अगला जो एनालिटिकल केमिस्ट क्या करता है. एनालिटिकल केमिस्ट दे अडेप्ट प्रूवन मेथडोलॉजीज टू न्यू काइंड ऑफ मटेरियल और टू आंसर न्यू क्वेश्चन अबाउट देयर कंपोजिशन. मीन कि ये ऐसी मेथडोलॉजीज को अडॉप्ट करता है कि वो न्यू काइंड ऑफ मटेरियल दे सकें और हमारे कंपोजिशन के बारे में आंसर दे सकें. ठीक है, जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसका आंसर दे सकें. They carried out research to discover completely new principle of measurement. ये इस तरह के मतलब कि हमारे प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट डिवेल्प करता है. ठीक है, ये इस तरह की रिसर्च करता है कि हमारे जो न्यू प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट है उनको डिस्कवर कर सके, और एंड आर एट द फोर फ्रंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ मेजर डिस्कवरीज सच एज. इसकी एग्जाम्पल कैसे आ सकती हैं, लेजर, माइक्रोचिप डिवाइसेस फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस. ठीक है, इसके बाद जो आ जाएगा वो केमिकल एनालिसिस आ जाएगी. केमिकल जो एनालिसिस होती है इंक्लूड इन एनी एक्सपेक्ट ऑफ द केमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ सैंपल मटेरियल. सैंपल मटेरियल की हम लोगों ने क्या करनी है, केमिकल करेक्टराइजेशन करनी है. किसी भी एक्सपेक्ट से कर सकते हैं, या इसकी आइडेंटिटी फाइंड करनी, या कितना है ये चीज़ को. तो ये 2 टाइप्स होती हैं इस तरह की. एक होती है क्वालिटेटिव होती है, एक होती है क्वांटिटेटिव. जो क्वालिटेटिव होती है, व्हाट इज इट, कि किस तरह का है, डील विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, आयंस और कंपाउंड प्रेजेंट इन अ सैंपल, कि ये इसके सैंपल में हम लोगों ने इसके सैंपल में जो है किससे डील करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के साथ, आयन के साथ और कंपाउंड के साथ. ठीक है, जो क्वालिटेटिव होती है इसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. क्वालिटेटिव के एग्जाम्पल्स में हम इसकी टेक्निक जो होती है वो डिस्टिलेशन होती है, एक्सट्रैक्शन होती है, एंड चेंज इन कलर हो सकता है, और क्रोमेटोग्राफी. ये चीज़ें शो करेंगी कि ये क्वालिटेटिव इसकी आइडेंटिटी शो करेंगी. और इसके बाद क्वांटिटेटिव में आएगा हाउ मच इज इट, कि ये कितना है, ये क्या किस चीज़ से डील करता है. डील विद द डिटर्मिनेशन हाउ मच वन और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज प्रेजेंट, कि कितने में एक या एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है या नहीं है.
इस चीज़ की डिटर्मिनेशन करेगा, मतलब कि ये हमारा वेट वगैरह जो है वो बताता है, ठीक है, ये हाउ मच कितना है। इसमें टेक्निक वगैरह हम किस तरह की यूज़ करेंगे, जैसे हम टाइट्रेशन यूज़ करते हैं, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, कंबेशन एनालिसिस करते हैं, ठीक है, इस चीज़ इस तरह की आ सकती है इसके एग्जाम्पल्स में। इसके बाद हम जो दो चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सिलेक्टिव रिएक्शन और एक होता है स्पेसिफिक रिएक्शन। सिलेक्टिव रिएक्शन में क्या है कि वो दूसरे सब्सटेंस के साथ भी अकर हो सकता है, लेकिन वो एज अ डिग्री ऑफ प्रेफरेंस के तौर पर सब्सटेंस का इंटरेस्ट भी उसमें जाहिर होगा। लेकिन स्पेसिफिक रिएक्शन उससे उल्ट, मतलब कि उसमें ये दो क्वालिटीज भी पाई जाएंगी, इसमें एक पाई जाएगी, वो क्या है, इट अकर्स ओनली विद द सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट के तौर पर होगा, ठीक है, इंटरेस्ट सिर्फ इसमें मैटर करेगा, किसी और सब्सटेंस के साथ वो अकर नहीं होगा। और कुछ रिएक्शन जो होते हैं ना वो स्पेसिफिक होते हैं, जो मैनी होते हैं वो एक्स सिलेक्टिविटी के तौर पर हम यूज करते हैं, और जो सिलेक्टिविटी रिएक्शन होते हैं उनके हम स्ट्रेटजीज देखते हैं। लेकिन मीन के सिलेक्टिविटी में भी अचीव बाय नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज में होते हैं, जैसे कि हमारी सैंपल प्रिपरेशन आ सकती है, एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, इसके प्रेसिपिटेशन बना सकते हैं, ठीक है। अभी हमने बेसिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें अभी हम लोगों ने कोई भी एनालिसिस पढ़ी नहीं है, तो आगे एनालिसिस पढ़ेंगे ना, उसमें हम सेपरेट भी करेंगे, एक्सट्रैक्शन भी करेंगे, प्रेसिपिटेशन भी करेंगे, प्रेसिपिटेशन करके लैदा भी करेंगे, तो इस तरह के हम लोग सिलेक्टिविटी में यूज करते हैं। इसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन आ सकती है, सिलेक्टिव डिटेक्टर्स आ सकते हैं, हमारे टारगेट एनालेट डेरिवेटाइजेशन आ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डेरिवेटाइज स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप विद डिटेक्टिंग रिएजेंट। इसके बाद क्रोमेटोग्राफी आ सकती है, जो कि प्रोवाइड हमें पावरफुल सेपरेशन देगी, ठीक है। इसके बाद जो चीज आएगी, हमने जो अगला क्वेश्चन का आंसर देना है वो है आउटलाइन द स्टेप कॉमनली एम्प्लॉयड इन एनालिटिकल प्रोसीजर, ब्रीफली डिस्क्राइब ईच स्टेप, और हम हर स्टेप को क्या करें, ब्रीफली डिस्क्राइब करें, ठीक है। जैसे कि एनालिसिस इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेप्स और ऑपरेशन विच डिपेंड अपॉन, जो एक एनालिसिस है वो सेवरल स्टेप्स से ऑपरेशन पर डिपेंड करती है, उसमें कौन से स्टेप आ जाएंगे, वो किस चीज पर डिपेंड करती है, पार्टिकुलर प्रॉब्लम पर, हमारी एक प्रॉब्लम पर, मखसूस प्रॉब्लम पर डिपेंड करती है, हमारी एक्सपर्टाइज मतलब हमारी महारत पर डिपेंड करती है, हमारे स्टेप्स जो होते हैं, हमारे ऑपरेटर्स या इक्विपमेंट अवेलेबल पर डिपेंड करती है, और जो एनालिस्ट होता है वो इन स्टेप में इन्वॉल्व होता है। तो आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, तो हम बेसिक उनको पढ़ेंगे, रीड करेंगे, ठीक है, आगे जाके थोड़ा सा टॉपिक में हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। डिफाइन द प्रॉब्लम, उसके फैक्टर क्या आएंगे, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, व्हाट नीड्स टू बी फाउंड, ठीक है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, व्हाट विल द इंफॉर्मेशन बी यूज फॉर, हु विल यूज इट, व्हेन विल इट बी नीडेड, हाउ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। इसके बाद हम एक्यूरेट या प्रिसाइज के बाद में पढ़ेंगे वो एक्यूरेट प्रिसाइज क्या होता है, डज इट हैव बी, व्हाट इज द बजट, द एनालिस्ट द प्रॉब्लम सॉल्वर शुड कंसल्ट विद द क्लाइंट टू प्लान अ यूजफुल एंड एफिशिएंट एनालिसिस इंक्लूडिंग हाउ टू ऑब्टेन अ यूजफुल सैंपल। इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट है कि सिलेक्ट अ मेथड, सिलेक्ट करना, उसमें जो फैक्टर है वो सैंपल की टाइप आ जाती है, साइज ऑफ सैंपल आ जाता है, सैंपल प्रिपरेशन नीडेड, कंसंट्रेशन एंड रेंज, सेंसिटिविटी नीडेड, सिलेक्टिविटी नीडेड, इंटरफेरेंसेस, accuracy and precision needed, tools, instrument available, expertise, experience, cost, speed, does it need to be automated, are method available in the chemical literature, are standard method available, obtain इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है obtain a representative sample, उसमें फैक्टर कौन से आ जाते हैं, sample type, homogeneity, size, sampling, statistics, errors। के बाद जो फर्दर टाइप आ जाती है, मतलब फर्दर स्टेप्स आ जाते हैं, वो है प्रिपेयर द सैंपल फॉर एनालिसिस, सैंपल को प्रिपेयर करना एनालिसिस के लिए, उसमें क्या फैक्टर आते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, डिसॉल्व, एश और डाइजेस्ट, केमिकल सेपरेशन और मास्किंग ऑफ इंटरफेरेंसेस नीडेड, नीड टू कंसंट्रेट द एनालेट, नीड टू चेंज डेरिवेटिव्स द एनालेट फॉर डिटेक्शन, नीड टू एडजस्ट सॉल्यूशन कंडीशन, पीएच, add reagents, perform any necessary chemical separation, उसमें क्या जाता है, हमने केमिकल सेपरेशन के जो प्रोसेस हैं वो कौन से हैं, डिस्टिलेशन, प्रेसिपिटेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन, क्रोमेटोग्राफी may be done as a part of the measurement step, electrophoresis may be done as a part of the measurement step,
आगे स्टेप आ जाएगा परफॉर्म द मेजरमेंट फैक्टर्स। मेजरमेंट फैक्टर में कौन से थे? कैलिब्रेशन, वैलिडेशन, कंट्रोल ब्लैंक्स, रेप्लिकेट्स, कैलकुलेट द रिजल्ट एंड रिपोर्ट। इसमें क्या रहते हैं? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, रिलायबिलिटी, रिपोर्ट रिजल्ट विद लिमिटेशन एंड एक्यूरेंसी इंफॉर्मेशन। इसके बाद हमने इनके बारे में थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करना है। एनालेट आ जाएगा, एनालेज आएगा। एनालेट ऐसा सब्सटेंस और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसमें हमारा इंटरेस्ट होगा, मतलब कि जो भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं, एक केमिस्ट जो प्रोसीजर कर रहा है उसका जो इंटरेस्ट होगा वो क्या है? एनालेट होगा। जैसे कि अमाउंट ऑफ, फॉर एग्जांपल अमाउंट ऑफ होमोग्लोबिन इन ब्लड, जैसे होमोग्लोबिन है ब्लड में। एनालिस क्या है? टू स्टडी समथिंग क्लोजली एंड केयरफुली, टू लर्न द नेचर एंड रिलेशनशिप ऑफ द पार्ट ऑफ समथिंग बाय अ क्लोज एंड केयरफुल एग्जामिनेशन। किसी भी मतलब के नेचर या रिलेशन चीज, किसी भी चीज़ की देखने के लिए एक केयरफुल एंड क्लोजली स्टडी करना, उसको कहते हैं हम लोग एनालिस। ठीक है, उसके केयरफुली और क्लोजली उसको स्टडी करना, उसके नेचर को या रिलेशनशिप को देखने के लिए उसको कहते हैं एनालिस। डिटर्मिनाइन कहते हैं। इसके बाद आ जाता है डिटर्मिनाइन। डिटर्मिनाइन कहते हैं किसी भी आंसर देना किसी भी प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, तो हम पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि टू फाइंड आउट और कम टू अ डिसीजन अबाउट बाय इन्वेस्टिगेशन, रीजनिंग और कैलकुलेशन, डिटर्मिनाइन द आंसर टू द प्रॉब्लम। कि किसी भी मतलब कि हम लोग किसी चीज़ को फाइंड करके और इस डिसीजन पे आ जाना, किसके जरिए? अपने मतलब कोई भी चीज़ फाइंड की है, हमने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की है, रीजनिंग की है और कैलकुलेशन की है और अपने आंसर, अपने मसाइल का आंसर फाइंड आउट कर लिया, उसको कहते हैं डिटर्मिनाइन करना। ठीक है, और सैंपल आ जाता है। इससे नेक्स्ट आ जाता है सैंपल। सैंपल क्या है? द ऑब्जेक्ट ऑफ द एनालिटिकल प्रोसीजर। किसी भी मतलब कि एनालिटिकल प्रोसीजर है उसमें जो ऑब्जेक्ट होगा जिसकी हम क्या कर रहे हैं? एनालिसिस कर रहे हैं, उसको कहते हैं सैंपल। जैसे कि एक ब्लड सैंपल हो गया इसके एग्जाम्पल के तौर पर। और इसके बाद जो डेफिनेशन आ जाएगी वो है व्हाट इज ब्लैंक। अब बेसिक हमें पता होना चाहिए ब्लैंक होती क्या है। ब्लैंक एक सोल्यूशन होता है जिसमें कोई भी एनालेट नहीं होता एनालिटिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, एनालेट एक ऐसा सब्सटेंस है जहां पे केमिस्ट वांट टू क्वांटिफाई करता है। केमिस्ट क्या करता है? उसको क्वांटिफाई करता है। ब्लैंक आर ऑफन यूज टू सेट द बेस लाइन इन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। मतलब कि ब्लैंक जो होती हैं वो यूज होती हैं एज अ बेस लाइन के तौर पर हमारे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट में। किस लिए यूज होती है? टू यूजली यूज टू कैलिब्रेट इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने के लिए हम ब्लैंक्स जो है ब्लैंक सोल्यूशन बनाते हैं जिसमें हमारे पास